नहीं आया। एक मीडिया दुखद खबर हम बताना चाहेंगे। 32 वर्षीय राजीव की गई है जान। एक छोटी बच्ची और उनकी पत्नी है गर्भवती। बताना चाहेंगे राजीव जो है वो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं और रात में जिस तरह से आप देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर जो जेएनसी के द्वारा जो सफाई का अभियान कार्यक्रम चलता सफाई करते हैं वही कर रहा था। एक टैंकर ने आकर उसे इस तरह से टक्कर मारी कि वो पुल से नीचे गिरा और राजीव की जान चली गई। इस समय हम जम्मू के मॉर्चरी में आप देख रहे हैं, समय यहाँ पर राजीव की तरफ से शव पड़ा हुआ है। उसके पिताजी हैं वो इस समय बुरी हालात में हैं। आखिर किस तरह से राजीव के परिवार का गुजर बसर होगा। जो राजीव घर का कमाने वाला था ये वही जान सकते हैं। बताना चाहेंगे कि आखिर भवानी नगर तालाब तिलों का रहने वाला राजीव जिसकी उम्र 32 वर्षीय है, एक छोटी 4 साल की बच्ची और उनकी पत्नी जो प्रेग्नेंट है। चलिए उनके पिताजी हमारे साथ है, जानने का प्रयास करते हैं। अंकल जी पूरी बात बताओ, क्या हुआ था, कब राजीव गया घर से और किस तरह से उसे हिट किया गया? जी घर तो निकले 8:30 बजे घरों निकले काम ते राती आ ते तेल पाया ते 10 बजे उत्थे पहुंच गया सिद्धड़े पुल ते ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ? मैं भी नाल ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਫਾਈ इकट्ठे काम करते। ठीक है मेरे कॉन्ट्रैक्टर जी जी। तो कहते इत्थे नहीं गड्डी लानी है, पहले पशु गड्डी ला के फिर क्यों पशु इसे चौक च मांदरा किन्ने क्या ਤੁਹਾਨੂੰ एक गड्डी थी नहीं लानी? ये जांदे सुपर बज नाल। ठीक है फिर तो पिछले गड्डी उत्थे पुल ते आंदे हन 11:30 हो गए पुल तक आंदे जी जी। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਫੜਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਟੈਂਕਰ ਆਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੋਤੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਟਾਇਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਰਾਜੀਵ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਬੂਟ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਿਆ ਬੂਟ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਥੱਲੇ प्यार बुट जी रह गया। जी भैया की कहना चाहोगे? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भैया, ये दुख दी घड़ी है, बड़ी ज़्यादा दुख दी घड़ी है मैडम जी। एक्चुअली इन्हों के घर कमाने वाले भी है, 2 जी ही और जो डेली बेजर भी नहीं है तो ना किसी पासे जस्ट ठेके के पर काम आ, बस दिहाड़ीदार बंदे इन्होंने शामी लै गए ना। ठीक है 11:15 बजे इन्होंने एक्सीडेंट होंगे। वो ट्रक वाला कितना तेज़ होएगा ਜਿਹੜਾ ਕਿ जिस हिसाब नाल ये सुना रहे ना कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਨਾ ਗਿੱਟਾ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ और बच्चे की जी बॉडी ही वो पुल के थले डिग पई। वो क्या उस अन्ने नूं दिखाई नहीं देता कि मैं किस टाइम ने चलाया करना। और शायद वो ड्रिंकर ही, उन्हें ड्रिंक की थी होनी। और मैं सरकार दे अगे ये अपील करना कि इनके कन्नै इंसाफ होना चाहिए। ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए जिहदे कन्नै कुसा दा बच्चा चली जाए। सरकार ने मतलब जो आदेश कढ़े ठीक कढ़े है ना, अगर हिट एंड रन कोई करता है तो लोगों ने बड़ा उन्होंने अपोज किया है कि हिट एंड रन करता तो उन्होंने 10 लाख रुपया जुर्माना 5 साल दी सज़ा। बिल्कुल अस सरकार की इस गल कन्नै बड़े सहमत है जिहड़ा इन्होंने काम किया। लेकिन सरकार सिर्फ बोले करती है या रिटर्न करके दसदी है। अस चाहते हैं कि सरकार ये पर कोई पैरवाई करे या खाली पहले अगर जुमले के दईए जाते हैं सरकार ने कि 10 लाख अस देगे या 15 लाख देगे। कंट्रैक्ट लगाया सी राजीव नूं ते ओह तुहाडे कोल आए? हाँ अजे तक उन्हें कोई नहीं है। वैसे वो सुपरवाइजर उत्थे फेरे करते ही, वो साडे कन्ने गए इस टाइम। वो आके करते कि टीम आए करती है, वो तुहाडे नाल कोई गलबात करेगी। टैंकर ड्राइवर से जो टैंकर उन्होंने पकड़िया पुलिस ने, कोई गल हुई नहीं जी? उन्होंने कोई नहीं पकड़ता। वो कहते भाई उन्होंने थोड़ी जी इंजरी हुई है, लगी दी सट। अगर लगी दी है तो हॉस्पिटल होना चाहिए ना। असं उन्होंने पुलिस वाले पूछा, मैं क्या कितने तो लापरवाही ना राजीव की जान चली गई तो इन्ना आसान थोड़ी ना है। हाँ बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं लगी दी है। ये सिर्फ एक इन्होंने एक केस छुपाने वास्ते पुलिस वाले ने उस बंदे को इतने हॉस्पिटल लिया, हॉस्पिटल लिया के कोई घंटा एक किया ना। देखो जो एक्सीडेंट होया FIR फायर होनी चाहिए और पुलिस वो 2 पुलिस वाले होने चाहिए और उन्होंने हथ कड़ी पैनी चाहिए क्योंकि उसने एक्सीडेंट किया। दिस इज़ नॉट एक्सीडेंट, दिस इज़ प्लान मर्डर। ये एक किस्म का मर्डर है। तो मैं थोड़े माध्यम करने यो आखना चाहना कि इन्हों की इंसाफ मिले और उस बंदे पर इन्नी कार्रवाई होनी चाहिए कि उस बंदे को दोबारा हिम्मत नहीं करे कि कुछ की हिट कर सके। घर कौन एक छोटा बेटा है, वह कोई 4 साल का बेटा है और एक वाइफ उसकी बेचारी प्रैगनेंट है। मदर इन्हों की ऑलरेडी जी राजीव की मदर ने वो ऑलरेडी बीमार ने। वो शायद पेशेंट इन्ने जबरदस्त कि उन्होंने दवाई वास्ते ना ये लोग बेचारे रात दिन काम करे करते दोनों प्यो पुत्र। एक मजदूर बंदा की कर सकता मैंने दसो? ਜਾਂ दवाई करेगा जो करे। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ इसने खुद अपनी अखी देखा, इस बंदे को अल्फाज ही कोई नहीं है। नहीं असं भी देख रहे हैं बोलन इनको बोलन नहीं करता। ब्लड देखो अजे तक ये पूरा ब्लड पूरी रात का बेचारा इतने है, पूरा ब्लड ये पर। और जिस बच्चे का मतलब तुम देखो जिस प्यो के सिर के उपर बच्चा चले जाता सामने जान जाए वो सुध बुध खत्म हो चुकी है। और एक प्यो के मतलब इस प्यो के की गुजरे करती जैसे कंधे के उपर लाश जानी है क्योंकि बच्चा प्यो का सहारा होंगे। तो ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ और बाप भी बेचारा कुछ करन जोगा रेदा नहीं होने इस टाइम का।
ਮਦਦ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਹਰਜਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਉੱਪਰ ਰਹਤੇ ਤੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਔਰ ਉਹ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਲਗਾ ਬਾਜੂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਜੂ ਛੜੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਜੂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾध्यਮ ਕਰਨੇ बस इो आखना चाहना कि इंसाफ होना चाहिए। अस गौरमेंट के प्रशासन के अगे इो अपील करने कि सर तुस इंदा इंसाफ करो और ऐसे मीडिया की बंद करो जिस मीडिया ने झूठी खबर दवाई है। अस वो सुनिए तो तुहानू बुलाया, उस मीडिया वाले ने क्या दसे दा कि बंदे दे मतलब बंदे नूं कुछ नहीं होता, एक गड्डियां आपस में टकराइयां, कोई एक्सीडेंट कुसा का नहीं होया, कुसा की चोट नहीं आई दी, दोनों बची गए ना। हालांकि बंदा इतने डेथ हुई दी है बंदे दी। देखो सामने परिवार दा बिल्कुल जान गई, अपनी जान थोड़ी कोई गवाएगा। हाँ, अपनी जान कोई थोड़ी गवाएगा। उस बंदे ने देखो जी, ये मीडिया मैं तुहाडे जरिए इहो आखना चाहना कि झूठ सही दसना चाहिए, झूठ कदी नहीं अखवानी चाहिए। एक चंद रुपये के पिछे अगर कोई बिकदा है तो ये बड़ी गलत गल है, क्योंकि मीडिया एक आईना है, साफ आईना है कि अस ओहदे कन्नै सब कुछ कर सकते हैं। सो प्लीज़ मैं तुहाडे अगे इहो रिक्वेस्ट करना कि तुस साडी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाओ और जिन्ने भी बंदे इसी दिखा दे दबिए शेयर करो और इनकी साथ दें सारे। ठीक है जी। एक बड़ी दुखद खबर है और खास करके उस पिता के माता पिता के लिए, उस पत्नी के लिए जो गर्भवती है, जिसका छोटा बच्चा है, उनके ऊपर तो दुखों का बहार टूट पड़ा है। पर ये नहीं भूलना चाहिए, ये वही सफाई कर्मचारी हैं। जब भी कोई आपदा आती, इन लोगों की वजह से हम अपने घरों में हेल्थी जिंदगी जी रहे हैं। ये वही लोग हैं, जब देश पर आपदा आई थी, इन लोगों ने ही अपना योगदान दिया था। कोरोना काल में भी इन्होंने हर घर में जाकर, हर घर के बाहर जाकर सफाई की थी, अपने जान को जोखिम में डालकर। आज इनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी इनके साथ खड़े होना, मदद करना बनता है। सरकार ने सही किया था, कई लोगों ने अपोज किया था, पूरा ड्राइवर तबका सड़कों पर उतर आया था कि ये खिलाफत है। इसी वजह से सरकार ने ये कानून बनाए थे। जब किसी गरीब के घर का चिराग बुझ जाता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और पुलिस भी नहीं पूरी तरह से साथ दे पाती, हिट एंड रन का केस बिल्कुल सही किया था, पनिशमेंट जो रखी थी इन्हीं लोगों के लिए की थी, जो कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे, फिलहाल ये जांच का विषय है कि ये कहा जाता था कि कई लोग ऐसे होते थे कि शराब के नशे में या नशा करके गाड़ियां चलाते हैं, उनके आगे क्या है उन्हें कुछ नहीं दिखता। इसी की वजह से सरकार ने एक कड़ा कानून बनाया था, जिसकी वजह से रोक लगा दी गई थी अब उस कानून को। तो यही गरीब है, बताइए अब ये गरीब पिता कहाँ जाएगा, जिसकी आंखों के सामने इतनी दर्दनाक इनके बेटे की जान गई है। खुद सोचिए वो पिता क्या जीने लायक रहा होगा, अब इनके दिल पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा ना आप लगा सकते हैं ना हम लगा सकते हैं। पर हम पुलिस प्रशासन से जरूर ये गुहार लगाएंगे कि जिस ट्रक की वजह से इनके बेटे की 32 वर्षीय राजीव की, जो मेहनत करता था, कमाता था, जान गई है, इन्हें कम से कम बेटा तो वापस नहीं आएगा, पर इतना मुआवजा मिले कम से कम वो महिला वो अपने 2 बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। आप भी जो इस समय में देख रही हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिएगा और राजीव की आत्मा की शांति के लिए ओम शांति भी लिखेगा। पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यहाँ के आला अधिकारियों तक पहुंचे। हम सिडरा पुलिस के जो इंचार्ज है उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है, किस तरह से आपने कार्रवाई की है कि एक बच्चे की जान गई है, एक परिवार का सदस्य रोटी कमाने वाला, उसकी जान गई है, कोई मजाक नहीं है। और इस तरह से जब रात को आप अंधाधुंध जब सड़कों पर उतरते हैं, सड़क आपकी जागीर नहीं है, अब ये नहीं देखते कि किसी की जान भी आपकी रैश ड्राइविंग से, आपकी अंधाधुंध ड्राइविंग से उसकी जान भी जा सकती है। किस दर्दनाक किस मौत जो हुई है, वाकई हम कहेंगे, हम भी सुन के हमारे पैरों तले भी जमीन निकल गई है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि इस परिवार की सहायता करनी है, उसमें आप भी योगदान करें, हम भी इनके साथ खड़े हैं। हम फिलहाल इनका दुख को कम तो नहीं कर सकते, पर ये जरूर कहेंगे इनके दुख में पूरी तरह से शरीक है। जी भैया क्या कहना चाहोगे? देखिए मैडम जी, मैं मोदी साहब से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये 10 लाख का कहा कि रन एंड ड्राइव का जो अपने वो भी रोक लगा दी, इन लोगों ने अपोज किया तो रोक लगा दी है। अगर कोई ऐसी सरकार अगर कोई ये मतलब कोई भी ऐसे स्कीम निकालती है ना तो ये करनी चाहिए। मतलब लोगों को मानना चाहिए कि हाँ आज इनके साथ ये हादसा हुआ, कल किसी दूसरे के साथ होगा, आए दिन इस तरह की एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मोदी साहब जो भी ये आप बोलते हो ना तो इनको करके दिखाया करो, नहीं तो ऐसे नहीं किया करो कि वैसे जब भी आते हो कोई जुमला कोई सुना के चले गए, ऐसा नहीं होना
होना चाहिए, इनको इंसाफ देना ये आप ही दे सकते हो, उसके बगैर कोई नहीं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर ज़रा इधर आइए आप, सर प्लीज़ आप यही ज़रा। सर ये एक दुखद घटना हुई है, वाकई ये दर्दनाक। हमें तो सुन के हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई है कि उस बच्चे की किस तरह से टांग वहीं रह गई और पुल के नीचे गिर गया। यानी आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप भी गाड़ियाँ चलाते हैं, हम भी देखते हैं गाड़ी चलते हैं, किस तीव्र गति के साथ गाड़ी आई होगी जिसने हिट किया इतनी बुरी तरह से। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है वहाँ पर। ये बहुत ही दुख की घड़ी है, क्योंकि जिस परिवार से वो बच्चा जो जान से हाथ धो बैठा है उसकी कमी तो कभी पूरी नहीं की जा सकेगी। अब है कि जो पीछे परिवार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल। और जो बाकी परिवार है उसके गुजर बसर के लिए, आगे के लिए कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो सोचना चाहिए। कुछ मसले ऐसे होते हैं, इनमें एक रोज था कि पहले एक न्यूज़ आई थी कि मौके पे इन्होंने बोला नहीं है कि वो वहाँ पर डेथ हो गई है। कभी कभी क्या होता है कि मौके पे जब एक्सीडेंट होता है कोई भी उसको डेथ घोषित नहीं करता, वो जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करे, डॉक्टर साहब जब बोल देंगे भाई ये डेड है तो फिर नहीं बोला जाता कि गंभीर हालत स्थिति में। बिल्कुल ऐसी स्थिति में। और यहाँ पर एक कांस्टेबल जी थे, उनको कुछ समझ नहीं लगी, वो आपका कैमरा देख कर हड़बड़ा गए, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि मेरे जो बड़े ऑफिसर हैं वो स्टेटमेंट देंगे, मैं इस हालत में नहीं हूँ। तो कैमरे के सामने बड़े बड़े हड़बड़ा जाते हैं, ये तो आप भी भली भांति जाते हैं क्योंकि आप बहुत पुराने हैं मीडिया से। जी जी बिल्कुल। हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस परिवार के साथ पूरा इंसाफ हो। बिल्कुल होना भी चाहिए सर। हम पूरी जान लगा देंगे अपनी, उस परिवार को इंसाफ दिला के रहेंगे। अभी मेरी चौकी SHO साहब से भी बात हुई है, ड्राइवर दोनों इंजर्ड हैं, वो जख्मी हालत में अभी जहाँ पर एडमिट हैं। गाड़ियाँ दोनों पुलिस ने सीज की हुई हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा होता है, आपको पता है एक्सीडेंट का, तो मैं हवा में तो कोई बात करूंगा नहीं। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में जो भी इनको जरूरत पड़ेगी, जैसे किसी एडवोकेट की, किसी और की, जो भी हेल्प इनकी जरूरत पड़ेगी, मैं छाना बिछाना वहाँ का एक्स कारपोरेटर हूँ, उस वार्ड का, मेरी वार्ड का मसला है और ये मेरे घर का मसला है, भवानी नगर का ना। जी जी। तो ये मेरे घर के पास ही रहते हैं, मैं इनकी पूरी हेल्प करूँगा जैसे मैं आगे लोगों की करता आया हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि आप पे ही विश्वास है सर। जी जी। मुझे मालूम है कि परिवार पे जब ये विपदा टूटती है, ये दुखों का पहाड़ टूटता है, तो उस वक्त उन किन मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और वो भी कमाने वाला इंसान हो जो। आपके माध्यम से इनको आश्वासन देता हूँ कि इनको घबराने की कोई जरूरत नहीं, जो गया उसको तो हम वापस ला नहीं सकते, पर इनके साथ लेकिन जो हम इनके साथ छाना बिछाना खड़े हैं और इनको पूरा इंसाफ दिलाएंगे। ये यहाँ के भवानी नगर के कॉर्पोरेटर हैं, सर ने पूरी तरह से कहा कि हम इस परिवार के वो बच्चा वापस तो नहीं ला सकते, पर इनके साथ छाना बछाना खड़े हैं। हमसे भी जो इनसे साथ बन पड़ेगा इनकी मदद करेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि एक परिवार का सदस्य और अपने पिता का, एक अपने बेटे का अपनी आंखों के सामने इतनी दर्दनाक मौत देखना, वो शायद ही पूरी उम्र वो उस सदमे को भुला सके। फिलहाल जो भी समय में देख रहे हैं, आप राजीव की आत्मा की शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए और ओम शांति लिखिए, और ये भी प्रार्थना कीजिए कि भगवान इनके परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति और ताकत दे और इस परिवार को इंसाफ मिले। हम ये भी कहते हैं जो वो ड्राइवर जख्मी है वो भी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, पर ये ज़रूर कहेंगे अगर गलती की है, गलती का उन्हें खमियाजा भुगतना चाहिए, वहीं कंपनसेशन परिवार को मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उस पत्नी को, उस बच्चियों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।